अल्लाह की रज़ा इसी बात में है कि तुम इसकी तक़सीम पे राज़ी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डे लाइफ से आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बाखैरियत हूँ, आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। रात को मैं ज़रा लेट सोई, बल्कि लेट क्या कि पूरी रात ही जागती रही। कुछ मसले थे, कुछ परेशानी थी, तबीयत मेरी नासाज थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ, आपकी वीडियो देख लेती हूँ आपका टाइम वॉच कर देती हूँ। फिर मैंने इसी तरह करते करते फजर हो गई। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने कुछ तस्बीहात की, दुरूद ताज पढ़ा। दुरूद ताज मेरे रूह में इस तरह समाया हुआ है ना, जरा सांसें समा जाती हैं। दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तुम सब पे रहम कर दे, करम कर दे। रमज़ान शरीफ आने वाला है, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। फिर मैं बाहर हवा में ताज़ा में चली गई। ताज़ा हवा में जाकर मैंने लंबे लंबे सांस लिए, थोड़ी वॉक की। तो जब मैं सांस ले रही थी हवा में, ताज़ी हवा मुझे आ रही थी मेरे अंदर, तो इतना सुकून हो रहा था। तो मुझे उस वक़्त अल्लाह की हवा देख के, बाहर रौनक देख के, हवा देख के सूरह रहमान की वो आयत याद आ गई कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, बेशक बेशक। फिर मैं अंदर आई, आके थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर मैं सो गई। 5:15 बजे सो गई। 9:30 10 बजे उठी। उठ के मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर मेरी जो तस्बीहात रहती थी ना दुरूद पाक की, वो मैंने की हैं। उसके बाद मैंने फिर डस्टिंग वगैरह की अपने रूम की। फिर मेरी कमीज़ एक ख़राब थी, मैंने सोचा आज इसे सही कर लेती हूँ। उसे निकाला बाहर, देखा वो दर्जी ने ख़राब कर दी थी। मैं असल खुद कपड़े सीती हूँ, तो मुझे किसी के कपड़े पसंद भी नहीं आते। फिर मैंने सोचा कि चलो नमाज़ पढ़ी। इतनी देर में ज़ोहर की अज़ान हो गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी अभी मैं फ़ारग हुई हूँ, मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, अपने बहन भाइयों से सलाम दुआ ले लूँ, उन्हें बताऊँ कि मैं किस तरह हुआ, मेरे लिए दुआ करें, मेरी सेहत ठीक नहीं है। और कोई काम अच्छा नेकी का कर जाए कि काम रह जाते हैं। इंसान तो फ़ानी है, इस दुनिया से चला ही जाता है। रमज़ान आ रहा है, शैतान को तो संगल लग जानी है। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें, अपने लिए बख्शिश की दुआ करें, बहन भाइयों के लिए दुआ करें। क्या पता किसको किसकी दवा लग जाए, वो तो गफूर रहीम है। हाँ जी, किस किस ने रोज़े रखने हैं, किसने छोटे बच्चों ने चिड़ी रोज़ा रखना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी कमीज़ है। ये कमीज़ है मेरी रेड कलर की, ये वाली। ये ना देखो, ये देखो इसका गला क्या किया हुआ। ये वाली पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं। ये वाली ना ख़राब हो गई है, या अब इसे मैंने खोलना है। ऐसे दिखाती हूँ। इसको मैंने खोलना है, खोल के सही करना है। ये कच्ची कच्ची सिलाई उसने लगाई हुई है, नज़र आ रही होगी। असल में मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। ये आज मैंने सही करनी है, सही करके सोने हैं इसे। क्योंकि जब मैं कोई काम करती हूँ तो उसमें अधूरा नहीं छोड़ती, चाहे मुझे जितनी बार मर्जी का खोलना पड़े, सही करना पड़े, मैं हिम्मत नहीं हारती। एक बार, दो बार, तीसरी बार जब बहुत सारी नाकामियाँ जुड़ जाती है, फिर मैं कामयाब हो जाती हूँ। आज मैंने इसे मुकम्मल करना है। शलवार तो रेडीमेड थी, तो ये कमीज़ का ये असर कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने उसे दिया। वो मेरी ना अपनी कोई जानने वाली है, कहती है बाजी मुझे दे दो, मैं सी देती हूँ। सही नहीं सिलाई की। फिर वो मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी ने ना खुद बाहर मुंगरे लगाए हुए हैं, मैं वो दिखाती हूँ। जब मैंने आपसे बात की थी तो तब फूल खिले हुए थे,
आपने देखा था छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। अब वो मुगरे बन गए हैं। मैं वो तोड़ के लाई, मैं नहीं लेके आई, मेरी सिस्टर लेके आई है। वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितने हैं प्यारे। जी हाँ, ये वो ही है जो मैंने प्लाट में दिखाए थे। ये अम्मी ने लगाए हुए हैं। कैसा कैसी है उस मौला की कुदरत। पहले फूल लगते, पहले पौधा लगता है, फिर फूल लगते हैं, फिर उसके साथ फल लगता है। तो जब फल लगा है ना ये, तो जब मैंने दिखाए थे आपको तो फूल लगे हुए थे तो ऊपर था गया हुआ। जब फल लगे हैं तो ये नीचे झुक गया है। तो ये भी मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि फल उसी चीज़ को लगता है जो झुका हुआ होता है। तो अगर फल लग जाए, सख्त चीज़ कोई फल लग जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे तो वो झुक जाता है। झुके हुए पे अपना करम है। इसीलिए हमें भी झुक जाना चाहिए अल्लाह के कामों में, अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई नेक काम कर जाए। मुझे इस पे ना एक हल्की सी नात याद आ रही है। तो नहीं, मैंने किसी को ना सुना था। मुझे आती होती नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जज्बा और हिम्मत है। मैं जो करूँ, अगर करना चाहूँ तो कर लेती हूँ। कि मुद्दत से मैं इस आस में जी रही थी। मैं मुद्दत से इस आस में जी रही हूँ। मैं मुद्दत से इस आस में जी रही हूँ। मैं मुद्दत से इस आस में जी रही हूँ। तो मैं भी इसी आस में जी रही हूँ कि क्या पता कब अल्लाह करम करे। रमज़ान शरीफ आ रहा है, ज़कात दीजिएगा, रोज़े रखिए, गरीबों का ख्याल रखें, एक दूसरों का ख्याल रखें, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। किसको देना है किसको नहीं, कौन मुस्तहिक है, ये हम नहीं, हम फैसला नहीं कर सकते। जो हमारे सामने आता है आप देते जाएं। अपने लिए कुछ थोड़ा कम कर लें, दूसरों का हिस्सा रखें। कल मैं परसों बताया था, मैं बाज़ार गई थी, भांजियाँ भांजे आए हुए, उनके लिए कुछ लेके आई थी। तो वो शर्टें ख़राब हैं, वो अभी चेंज करवानी है। कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, 2 दिन ऑफ होता है। सैटरडे और फ्राइडे तो को ऑफ होता है। तो सैटरडे और संडे को छुट्टी है कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला इस कोरोना के मुल्क को से, कोरोना की वबा से पाक करे, ये भी दुआ करें हम बहन भाई। और हमारे कारोबार सेट हो जाए, मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाए। आउट ऑफ कंट्री में जो बहन भाई हैं अपने घरों में ईद करने के लिए आना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बाखरियत अपने घरों में लेके आए और उन्हें रिज़्क, दौलत, इज़्ज़त तमाम चीज़ों से नवाज दे। आमीन। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार। हाँ, मैंने वो बताना भूल गई, मैंने आज कहीं जाना था, किसी की हेल्प के लिए मुझे किसी ने बुलाया था। ऑफ कैमरा, ऑन नहीं, ऑफ कैमरा जाऊंगी। ये भी मैंने बताया हुआ है कि मैं लोगों की हेल्प करती रहती हूँ। 3 फैमिलियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे हाथ में ना दर्द होना शुरू हो गए। 3 फैमिलियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो इस तरह के ना ज़्यादा ही नादार गरीब किस्म की हैं। कुछ ऐसी भी है कि फाइनेंशियली तौर पे नहीं, वैसे हेल्प है, मगर टाइम तो लगने हैं ना, मैंने उधर भी जाने हैं। वो शेयर करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने इजाज़त दी तो फिर शायद मैं दिखा भी दूँ। अब ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइवेसी होती है, कुछ लोग नहीं भी करने देते। तो मैं भी कहती हूँ कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। ठीक है, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।